ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। कैसी जीवन? हीरे समान जीवन, सदा चमकती हुई, डायमंड समान, डायमंड जैसी जीवन। आए हैं हीरे समान जीवन बनाने, तो याद से ऐसी जीवन बनेगी। कैसी? हीरे समान। आज का प्रश्न, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में ऊंचा पद पाना चाहते हो तो उसके लिए एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, जैसे बच्चों को कौन समझाते हैं? बाबा। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। कोड़ी जैसा था ना, अभी क्या बन रहा है? हीरे जैसा। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने, हीरे जैसा जन्म बनाने आते हो।
हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कोड़ी जैसा जन्म है नर्कवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है, सर्व की। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहां दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहां नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में ही नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं, ढेर। एक भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वे मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, खड़े हैं ना इस समय, आप देख सकते हो सारे मंदिर। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहां आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वे भी आकर यहां ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, याद आया ना। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे ये पता नहीं था हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो।
उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वे तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया, ये भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। क्या राजा रानी? भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं, वे हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा, फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। इस समय सब कांटे बन गए। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, सो बाप बैठे समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है। वे बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सत्यों में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अभी वे खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। देखो जो महल बनाया जाता है वो सोने का बनाया जाता है, हीरे लगाए जाते हैं, तो रोशनी कितनी होती होगी। कहते ये लाइटें तो नहीं होंगी, इनकी जरूरत क्या पड़ेगी। जैसे ही सूरज की किरण पड़ेगी, रोशनी रोशनी कितनी होगी सोचो। अभी भी ऐसे कई महल बने हुए हैं कि वहां पे एक जगह वो दीपक जलाते थे और पूरे महल में रोशनी हो जाती थी। माना अब आप सोचो, ये द्वापर कलयुग में भी कितना दिमाग पाया होगा। अब वही दिमाग जब आज कोई कुछ करता है तो सोचते वाह क्या बुद्धि है। माना जो बुद्धि है वो कितनी एक्यूरेट कार्य करती होगी। सत्यु कितना रिफाइन बनाया होगा ना। तो वहां पे हर चीज की व्यवस्था कितने युक्ति युक्त रखी गई होगी। आज कोई इतना कोई गार्डन बनाता ना अच्छा सा, तो सब कहते वाह किसने बनाया, वाह वाह वाह। और वहां पे नेचुरल हो जाएगा। एक तो प्रकृति भी सहयोग दे रही होगी, सोचो। और सोने हीरे जवाहरात ये तो किचार होगा, गिनती ही नहीं कर सकेंगे। और उसी तरह से महल बनाए जाएंगे, सोने की ईंटें बनाओगे और उसका महल बना दोगे। है ना। आज आपको इस चीजों में कल्पना लगती है ना, कि कहीं ऐसे समझते हैं कि ये तो इनकी कल्पना है। तो जो आज के समय में हो रहा है, ये कुछ सालों पहले भी तो उनकी कल्पना ही थी। ऐसे फोन होंगे, हाथ में सबके वो टीवी होगा। जब आप इतना बड़ा टीवी देखते थे तो कोई कहता था हाथ में टीवी होगा, और एक दूसरे से बात करने में, माना इस कमरे से दूसरे कमरे में बात हो सकती है, देख सकते हैं दूसरे कमरे को। तो ये कुछ समय पहले जो आज हो रहा है, तो ये क्या कहा जाता था, कल्पना ही कहा जाता था ना। तो आज क्या है, आज स्वाभाविक है। आप नेचुरल हो गए हो तो आज आपको अटपटा नहीं लगता। अब यही जब सत्युग में सब कुछ रिफाइन हो जाता है तो वहां पे ये सब कुछ नेचुरल होता है, तो वहां पे जब रहते हो तो वो अटपटा नहीं लगता, वैसे ही सरवाइव करते हो ना। तो जो दुनिया बाबा दिखा रहे हैं वो दुनिया आज सबके लिए कल्पना ही है, क्योंकि उसको इमेजिन करना, उसके बारे में सोचना, वैसे कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे, तो इसलिए उसको इमेजिन करना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ओरिजिनलिटी तो यही है। तो जब सत्य होगा तो वहां क्या होगा, तो भारत में सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। तो कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सत्युग आदि में इतनी सोने की खानियां बरतू हो जाती हैं, अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही खानियां।
देखती वहीं जाके खोदना शुरू कर दे, कहीं नहीं दिखाई दे रही। और सत्युग में वही कहानियां फिर भरतू हो जाती है, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वंडर है ना। वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकलते हैं। जैसे यहां मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहां सोने की ईंटें बनती हैं। सब नेचुरल, माना जैसे अभी यहाँ पे इतना रिफाइन करते जाते हैं कि कोई भी चीज बनाने के लिए उस चीजों को ज्यादा मेहनत नहीं, एफर्ट्स नहीं लगते हैं, डाला बने। ऐसे ये सारी रिफाइनर्स वहां जाएगी सत्य में। अच्छा, ईंटें बनेंगी वहां पे, जो भगवान कहता है वो सत्य है। वैसे वहां सोने की ईंटें बनती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा यहां तो सोना ही सोना है, बरोबर सत्युग में सोना होगा। यहां तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती हैं। जितनी यहां ईंटें पैसे से मिलती है, उतनी वहां सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फर्क है। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए? क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का? अभी के पुरुषार्थ से आप वहां ऊंच पद पाओगे कि आप उस महलों में जा सको, रह सको, महाराजा महारानी बन सको। माना कौन बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके सवाल अभी कर लो, अपने आप से भी कर लो। फिर वो नहीं कहना कि इनको ही क्यों बनाया, इनको ही क्यों बिठाया। अपना देख लो, ये ही क्यों बने, ये ही क्यों आगे हैं, ये जो क्या क्यों ऐसे ऐसे सवाल अभी भी ब्राह्मणों के अंदर उठते रहते हैं। तो झांक के अपने अंदर जांच कर लें कि मैं क्यों नहीं, ये ही क्यों। तो अपने कर्मों की पूरी पहचान कर लें। तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहां जाएं और ऊंच पद पाएं। यहां मोहजाल में क्यों फंसे? बाप कहते पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। जहां तुम्हारा संबंधियों के साथ मोह जाल होगा, वहां तुम्हारी बुद्धि उन्हीं में अटकी रहेगी। हर घड़ी उन्हीं के ख्यालात चलते रहेंगे और वो तुम्हें सेकंड में भूल जाएंगे। ऐसे है कमाल की बात। माना कईयों की बुद्धि उन्हीं में अटकी रहती है और वो आपको बड़ी जल्दी भूल सकते हैं। वो ज्यादा नष्टोमोह हो जाते हैं। आप नष्टोमोह होने का अभ्यास कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब मतलब के मीत है, तो मतलब का वो रखो, क्या जरूरत पड़ी है। वो जहां जहां मतलब होता है वहां वहां संबंध जोड़ लेते हैं। दुनिया में आज हालात ऐसे हैं और आप अपने संबंधों में अपनी बुद्धि अटकाए बाप के साथ मतलब की मीत रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बाबा बाबा, वरना सब दूसरे आ जाते हैं। उन्हीं संबंधों के साथ आपकी बुद्धि अटकी रहती है, मोहजाल में फंस जाते हैं। बाबा ये नहीं कहते उनको छोड़ दो, लेकिन बुद्धि योग तो मेरे साथ लगाओ ना, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि बुद्धि योग अगर बाप के साथ होगा तो कोई कुछ भी करेगा तो आप हलचल में नहीं आएंगे। अगर बुद्धि योग उनके साथ होगा तो थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा, आप हलचल में ही रहेंगे। तो मन मना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिको एक माशूक परम पिता परमात्मा के, वे तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पति से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। जानते हो सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है।
सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियां भी हीरे जवाहरातों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भल तुम कहां भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहां तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। जानते हो उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भाग्यशाली रथ जिस रथ पर परम पिता की परमात्मा सवार होती है। भाग्यशाली रथ जिस पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं अथवा इस रथ में विराजमान होता हूं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है। बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आईसीएस का इम्तिहान पढ़ते तो बड़ा नशा रहता है। वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वे निराकार परम पिता परमात्मा है। वे सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना। फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। मालूम है ना। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। है नहीं कमाल की बात। दान पुण्य किया लेकिन भाव कैसा था उसके आधार पर। चलो दान पुण्य किया, गर्भ में तो गया पर जन्म नहीं लिया। फिर कुछ गर्भ में गए, जन्म लिया और कुछ ही वर्षों के अंदर फिर फट से। बड़ा ही जबरदस्त हिसाब किताब है। कैसे ये बनाया हुआ है खेल, कैसी सारी प्रक्रिया है। अगर इसको समझ जाएंगे ना तो ये भी समझ में आएगा कि हमें अपने कर्मों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो कोई गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजा ही भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहां दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब आप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। हम कहते हैं बाबा ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। फिर बाबा कहते हैं मैं क्या करूंगा, तुम ट्रस्टी होकर इसकी संभाल करो, पर याद रखना कि ये किसका है। ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। शब्द अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है। मैं आपका हूं, आपको ही याद करता हूं। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ,
सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। मेरी याद होगी ना तो कुछ भी करेंगे उसमें बहुत खुशी होगी। अगर याद ही नहीं है तो अगर महलों में भी रख दिया जाए वहां भी दुखी रहेंगे। सब कुछ प्राप्त भी करा दिया जाए तब भी दुखी रहेंगे। याद नहीं है माना, वो भी याद नहीं कि वो कौन, और ये भी याद नहीं कि इतनी सारी प्राप्तियां किससे हो रही हैं। तो जब ये सब कुछ याद नहीं तो खुश कैसे रहेंगे? खुश रहने के लिए याद रहना भी तो जरूरी है। तो याद रहना माना बाबा की याद होगी, आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन, बाबा कौन, ये सब कुछ याद होने पर तभी तो याद आएगा कि ये सब कुछ क्या मिल रहा है, ये प्राप्तियां क्या हो रही हैं, तब तो वो खुशी जागृत होगी। ऐसे तो खुशी भी नहीं आती। तो बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वे बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से तुम विकर्माजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, याद में ही कमाई है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। हर एक आत्माओं के पाठ को देखकर फिर अपने पाठ में आए,
संबंध संपर्क में आए और संबंध संपर्क में न्यारे और प्यारेपन के समानता में रहे। यानी कि टू मच न्यारे या टू मच कहीं पर प्यारे, इस तरह से नहीं, बैलेंस होना चाहिए, तो हलचल खत्म हो जाती है। और ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। आज का स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति।